कालू जी, भूख से पापी पेट चल रहा है, कल से कुछ नहीं खाया। बाहर जाकर थोड़ी बर्फ खा लो, पेट भी ठंडा हो जाएगा और भूख भी मिट जाएगी। कैसा लगा मेरा उपाय? अब अगर मैं झाड़ू उठाऊंगी तो तुम रोने लग जाओगे। ये मेरी पत्नी मुझे मारती है। गौरी, बात सच्ची है, हम भोजन तो ढूंढ नहीं सकते। चलो जाते हैं, शायद कोई शिकार मिल जाए। फिर गौरी कव्वी और उसका पति कालू कौवा अपने घर से निकलते हैं। उड़ते उड़ते कौवा और कव्वी दूर निकल जाते हैं। अपने घर के सामने एक बूढ़ी चिड़िया बैठी हुई थी। कौवो, कौवो, आप कहाँ जा रहे हो? दुष्ट कौवे बूढ़ी माँ की आवाज सुनकर वहाँ आते हैं। क्या काम है बूढ़ी चिड़िया जी? कौवी बेटी, मैंने अपनी बेटी के लिए लड्डू बनाए हैं। क्या तुम सागर वाले जंगल जा रहे हो? अगर जा रहे हो तो ये लड्डू लेते जाओ और मेरी बेटी रानो को दे दो ये लड्डू। ये सुनकर कौवों के वाले जंगल जा रहे हो? अगर जा रहे हो तो ये लड्डू लेते जाओ और मेरी बेटी रानो को दे दो ये लड्डू। ये सुनकर कौवों के तो मुंह में पानी आ जाता है। कौवा और कौवी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। हाँ हाँ बूढ़ी चिड़िया माँ जी, हम सागर वाले जंगल ही जा रहे हैं। हम ले जाते हैं ये लड्डू आपकी बेटी के लिए। आप बूढ़ी जान कहाँ जाएंगी इतनी दूर? थक जाएंगी आप। मेरी बेटी को ये लड्डू देना और कहना कि मैं कुछ दिनों तक उससे मिलने आऊंगी। कौवे वो लड्डुओं वाला डिब्बा लेते हैं और खुशी खुशी वहाँ से उड़ जाते हैं। वो सीधे अपने घर जाते हैं। गौरी, ऊपर वाला ऐसे भोजन देता है। कालू, भोजन मिला और वो भी लड्डू। मगर कालू, अगर रानो चिड़िया को मालूम हो गया तो फिर क्या करेंगे हम? ये सब लड्डू खाने के बाद सोचेंगे। भूखे पेट मेरा दिमाग काम नहीं करता। और कौवी मजे मजे से लड्डू खाने लगते हैं। कालू जी, आज का डिनर तो बहुत स्वादिष्ट हो गया, अब सो जाते हैं, कल की कल देखेंगे। फिर कौवा और कौवी गहरी नींद सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। वो कौवे तो कोई काम धंधा नहीं करते थे, वो तो हर रोज मुफ्त में भोजन खाने का कोई ना कोई उपाय ढूंढते थे। गौरी, आज क्या करेंगे? कल तो उस बूढ़ी चिड़िया को उल्लू बना लिया था। मैंने तो पहले ही सोच लिया है, आज फिर उसी बूढ़ी चिड़िया को पागल बनाएंगे। मगर वो कैसे? तुम चलो मेरे साथ। कौवा और कौवी फिर से घर से निकलते हैं। वो सीधे फिर से रानो चिड़िया की बूढ़ी माँ वाले जंगल जाते हैं। बूढ़ी चिड़िया माँ जी, हमने वो लड्डू आपकी बेटी को दे दिए थे, मगर आपकी बेटी आपसे बहुत नाराज है। मेरी बेटी मुझसे नाराज? मगर वो क्यों? आपकी बेटी कह रही थी वाली खिचड़ी खाने को मन कर रहा था और आपने लड्डू भेज दिए। माँ जी, आपकी बेटी खिचड़ी खिचड़ी बोलकर रो रही थी। मैं सदके जाऊं अपनी बेटी के। कौवो, अगर आपको कोई काम है तो कर लो और वापस जाते हुए मुझसे खिचड़ी लेते जाना और मेरी बेटी को दे देना। मैं अभी स्वादिष्ट स्वादिष्ट खिचड़ी बनाए देती हूँ। हम एक जरूरी काम जा रहे हैं, हम थोड़ी देर बाद आएंगे माँ जी। फिर कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। रानो चिड़िया की बूढ़ी माँ अपनी बेटी को खुश करने के लिए खिचड़ी बनाने लगती है। वो आग जलाती है और देगची चूल्हे पर चढ़ाती है। दुष्ट कौवे नदी पर जाते हैं और धूप में सो जाते हैं। उन्हें कौन सा कोई काम था? उनका काम तो केवल एक ही था, हमेशा किसी न किसी पक्षी को चूना लगाना। बूढ़ी माँ ने खिचड़ी बनाकर एक डिब्बे में डाल दी थी। कौवे भी आ जाते हैं। माँ जी, अरे हमारा इधर आना जाना लगा ही रहता है, अपनी बेटी के लिए जो भी चीज भेजनी हो हमें दे दिया करना। हमें ऐसे दूसरों के काम करके और दूसरों की मदद करके बहुत खुशी होती है। कौवे बूढ़ी माँ से खिचड़ी लेते हैं और घर चले जाते हैं। घर जाकर कौवे जी भर के खिचड़ी खाते हैं। कालू जी, ये खिचड़ी ज्यादा है, बाकी की खिचड़ी सुबह खा लेंगे। गौरी, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ये खिचड़ी रात को ही उठकर खा लो। मैं कोई चुड़ैल हूँ, मेरा पेट पूरी तरह भर गया है। मम्मा मम्मा, चले, नानो इंतजार कर रही होंगी। हाँ बेटी, आप वो सामान वाली टोकरी उठा लो। सामान वाली टोकरी उठाकर गुड़िया अपनी मम्मा के साथ उड़ती है। थोड़ी ही देर में वो माँ बेटी अपनी नानो के पास पहुँच जाती हैं। रानो बेटी, क्या लड्डू स्वादिष्ट थे? ये सुनकर मम्मा चिड़िया हैरान हो जाती। माँ, कौन से लड्डू? मैंने तो कोई लड्डू नहीं खाए। बेटी, क्यों मजाक कर रही हो? मैंने कौवों के हाथ लड्डू भेजे थे और फिर तुमने उनसे कहा कि खिचड़ी भी भेजो। माँ,
तो क्या आपने खिचड़ी भी भेजी? तो और क्या, मैं अपनी बेटी की बात कैसे टाल सकती थी। माँ, वो कौवे बहुत बुरे हैं। उन्होंने आपको पागल बनाकर सब खा लिया। उनका एतबार तो पूरे जंगल में कोई नहीं करता। आपने कैसे कर लिया? मम्मा, गंदे हैं वो कौवे, बहुत गंदे हैं। उन्होंने मेरी नानों को चूना लगाया है। आप चिंता न करें गुड़िया बेटी, इस बार हम उन्हें बुरे काम की सजा देंगे। वो फिर आएंगे, वो जरूर आएंगे। कालू जी, लड्डू भी खा लिए और खिचड़ी भी, अब आज क्या करेंगे? जब तक बात खुलती नहीं है, हर रोज उस बूढ़ी चिड़िया को ही उल्लू बनाएंगे। और क्या करेंगे? आज हम उस बूढ़ी चिड़िया से कहेंगे कि उसकी मांग रही है जलेबी। सच सच कालू, मेरा तो जलेबी का सुनकर ही मुंह में पानी आ रहा है। कौवी और कौवा फिर से उड़ते हैं। घर के बाहर बैठी हुई रानो चिड़िया कौवों को दूर से ही आता हुआ देख लेती है। वो घर में जाती है। माँ, वो कौवे आ गए, आप जल्दी से बाहर जाएं। फिर बूढ़ी माँ घर के बाहर जाकर बैठ जाती है। कौवे भी आ जाते हैं। कौवो, मेरी बेटी को खिचड़ी पसंद आई थी। हाँ हाँ बूढ़ी चिड़िया माँ जी, आपकी बेटी खिचड़ी खाकर अपने पंख चाट रही थी, इसलिए तो आज वो जलेबियाँ मांग रही है। जलेबियाँ? मगर जलेबियाँ बनाना तो बहुत मुश्किल काम है। खैर, अपनी बेटी के लिए मैं सब कर सकती हूँ। बूढ़ी माँ जी, हमें एक जरूरी काम है, हम थोड़ी देर बाद आते हैं। फिर से कौवा और कौवी नदी के पास धूप में जाकर सो जाते हैं। माँ, आप भाइयों को के मुफ्त में भोजन कैसे खाते हैं? फिर मम्मा चिड़िया अपनी माँ के साथ मिलकर जलेबियाँ बनाती है। मम्मा, क्या सारी ही जलेबियाँ उन दुष्ट कौवों को देंगे? नहीं बेटी, उनके लिए मैंने ये वाली जलेबियाँ अलग रखी हुई हैं। वो कौवे आने ही वाले होंगे बेटी, क्या इन जलेबियों पर पेट खराब करने वाली दवा लगा दी है आपने? हाँ माँ, वो कौवे एक बार ये जलेबियाँ तो खाएं, सारी उम्र याद रखेंगे। वो कौवे भी आ जाते हैं। बूढ़ी माँ जल्दी जल्दी वो पेट खराब करने वाली दवा वाली जलेबियाँ लेकर बाहर जाती है। लो कौवो, ये जलेबियाँ मेरी बेटी को दे देना, बहुत खुश होगी मेरी बेटी। माँ जी, हम यूं गए। फिर वो कौवे थोड़ी ही दूर बैठकर वो जलेबियाँ खा लेते हैं। कालू कालू, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। तुम्हारे पेट में गुड़गुड़ हो रहा है तो मेरे पेट में भी गुड़गुड़ हो रहा है। में दर्द शुरू हो जाती है। कभी इस पेड़ पर बैठ तो कभी उस पेड़ पर। मर गई कालू, मर गई। आज तो लगता है बूढ़ी माँ ने सजा दी है हमें। अपने घर के बाहर बैठे गुड़िया, उसकी माँ और नानो कौवों को देखकर हंस रही थी। कौवा और कौवी बहुत मुश्किल से घर पहुँचते हैं और सारी रात पौड़ियाँ कर करके सारा घर भर देते हैं। हाय हाय कालू, कल घर की सफाई कौन करेगा? लड्डू खिचड़ी मिलकर खाए, अब सफाई भी मिलकर ही करेंगे। हाय हाय। ऐसे कौवों को सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया, लड़के वालों का बड़ा घर है, बहुत अमीर हैं वो। एक पेड़ संतरों का और अपनी जमीन भी है उनकी। मगर गौरी बहन, मैंने उस परिवार के बारे में आज नहीं की है। क्या फायदा जांच करने का? चुप करके अपनी बेटी गुड़िया की शादी कर दो, ऐश करेगी ऐश। चिड़िया की बेटी जवान थी, उसे अब अपनी बेटी की शादी की चिंता हो रही थी। रिश्ता एक अमीर घराने से आता है। नदी पर लूसी चिड़िया को मिलती है। चिड़िया, भाग्यशाली है तुम्हारी बेटी जो इतने अमीर परिवार से रिश्ता आया है। सुना है लड़का चिड़ा बहुत अमीर है। हाँ लूसी, सुना तो मैंने भी है, मगर मैंने अभी तक खुद से कोई जांच नहीं की है। जांच क्या करनी है? लड़का अमीर है, कम से कम हमारी गुड़िया को जिंदगी की सारी सहूलतें तो देगा। पक्का घर है, अच्छा खाने को मिलेगा, और क्या मांग है तुम्हारी? अभी तक मैंने गुड़िया से बात भी नहीं की। मैं अपनी बेटी से तो बात कर लूं। हरियाली तोती भी वहाँ आ जाती है। लड़कियों से क्या पूछना चिड़िया, लड़का अच्छा है, परिवार अमीर है, चुप करके हाँ कर दो और शादी कर दो गुड़िया की। चिड़िया अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, यहाँ आओ। मेरे अपनी माँ के करीब आ जाती है। गुड़िया बेटी, आपके लिए एक अमीर घर से रिश्ता आया है। मम्मा, जो आप करेंगी मेरे लिए अच्छा ही करेंगी, मगर आप एक बार खुद जाकर उस लड़के के बारे में किसी से पूछ ले। मैंने भी यही सोचा था गुड़िया बेटी, मगर सब यही कह रहे हैं कि बहुत अमीर परिवार है, लड़का अच्छा कमाता है। मुझे सबकी बातों में दम लगता है। अब बार बार अगर जाकर पूछ पड़ताल करेंगे तो हो सकता है लड़के वाले गुस्सा कर जाएं। मम्मा, जो करना है आप सोच समझ कर करें।
लो मैंने सोच लिया बेटी, ये रिश्ता आपके लिए ठीक है। गुड़िया भी मान जाती है और फिर दूसरे दिन ही लड़के वाले आते हैं और गुड़िया को बिठा कर ले जाते हैं। माँ संभालो अपनी बहू को, मैं एक जरूरी काम से दूसरे जंगल जा रहा हूँ, कल तक लौटूंगा। आप कहाँ जा रहे हैं? माँ बता देगी तुम्हें। फिर गुड़िया का पति घर से चला जाता है। मेरे बेटे के बहुत से दोस्त हैं इस जंगल में, साथ दूसरे जंगल जा रहा है। मैं हूँ ना तुम्हारे पास, मैं आपको यहाँ इस घर में रहने के सारे तौर तरीके समझा दूंगी। गुड़िया खामोश हो जाती है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही गुड़िया की सास उसे आवाज देती है, उठो बहू रानी, खेतों से लाल मिर्च तोड़ने जाना है, मेरे साथ चलो। सासू माँ अभी तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया। नाश्ता हम बाद में कर लेंगे, मैंने कौन सा पराठे खाए हैं, हम एक साथ ही नाश्ता कर लेंगे। फिर गुड़िया की सास उसे साथ लेकर लाल मिर्ची तोड़ने ले जाती है। मुझे सांस की बीमारी है, मुझसे ज्यादा काम नहीं होता, तुम ये टोकरी उठाओ और खेत से जितनी भी लाल लाल मिर्ची हैं सब तोड़ लो। मैं कर लूंगी सासू माँ, आप चिंता ना करें। फिर गुड़िया काम पर लग जाती है। मेरी बेटी ना जाने कैसी होगी, मेरा बहुत दिल उदास हो रहा है अपनी बेटी के बिना। अभी नई नई शादी हुई है ना गुड़िया की, 1-2 महीनों में सब ठीक हो जाएगा, ना वो तुम्हें याद आएगी और याद आओगी। मगर मैंने गुड़िया को बहुत लाड प्यार से पाला था। वो कौन सा किसी गरीब घर में ब्याह कर गई है, बहुत अमीर हैं वो। सासू माँ मैं थक गई हूँ और मुझे भूख भी बहुत लगी है। क्या वो संतरों का पेड़ हमारा ही है ना? हाँ गुड़िया, वो पेड़ है तो हमारा ही। मैं 1-2 संतरे खा लूँ उस पेड़ से? ना बेटी ना, उस पेड़ से संतरे ना तोड़ना, उस पेड़ के फल मेरे बेटे ने बेचे हुए हैं, हम घर जाकर खाना खा लेते हैं। गुड़िया की सास सीधी मंडी जाती है और वो लाल मिर्ची बेचकर पैसे अपनी थैली में रखती है। फिर वो सास बहू घर आ जाती हैं। साथ वाली जमीन भी बिक रही है, वो भी लेने का इरादा है हमारा, बस थोड़े से पैसे रहते हैं, बाकी का बंदोबस्त तो मैंने कर लिया है। सासू माँ भूख लगी है, जाओ रसोई से नमक वाला डिब्बा उठा कर ला और एक रोटी पर मुझे भी थोड़ा सा नमक रख कर दे दो और एक रोटी तुम खा लो। मगर नमक के साथ रोटी ही खाई। ये तुम्हारी माँ का घर नहीं है, ये ससुराल है तुम्हारा, यहाँ वो माँ वाले लाड नहीं मिलेंगे, चुप करके खा लो, जो कहा है वो किया करो, मुझे ना पसंद नहीं है। फिर गुड़िया रोटी पर थोड़ा सा नमक रखकर रोटी खा लेती है। गुड़िया का पति भी घर आ जाता है। माँ बात पक्की हो गई है, चाचा जी से पैसे देने के लिए मान गए हैं, तो फिर बेटा कल ही पड़ोसियों से बात कर लो और वो जमीन हाथ से जाने न देना। आगे आप आज शाम हम बाहर घूमने जाएंगे। नहीं, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे नींद आ रही है। गुड़िया का पति अपने घोंसले में जाकर सो जाता है। बहू कल सुबह जल्दी उठ जाना, कपास की चनाई करने जाना है, बहुत थक गई हूँ, थोड़ा जल्दी सो जाती हूँ। सब सो जाते हैं मगर गुड़िया जाग रही थी। ये कैसे पक्षियों में माँ ने मेरी शादी करती है, इन्हें तो काम से ही फुर्सत नहीं है। क्या फायदा ऐसे अमीर होने का अगर अपनों के लिए समय ही ना हो है। और गुड़िया अपनी सास के साथ कपास की चनाई में निकल जाती है। गुड़िया दोपहर तक काम करती है। सासू माँ भूख लगी है। तो मैं क्या करूं? जब मैं खाऊंगी तुम्हें भी कुछ दे दूंगी। सासू माँ एक बात पूछूं? अगर पूछने वाली है तो पूछ लो। सासू माँ सब कहते थे कि आप बहुत अमीर हैं, बहुत अमीर हैं आप, मगर मैं तो जब से आई हूँ आपको एक वक्त में भी अच्छा खाना खाते नहीं देखा। इसीलिए तो हम सबसे अमीर हैं। अगर हम खाकर उजाड़ने वाले होते तो ये जमीन आज हमारी ना होती। अब पड़ोसियों की जमीन खरीदने के लिए क्या हम बचत ना करें? ऐसे ही दिन गुजरते गए मगर अभी तक भी गुड़िया को ना तो वो घर अपना घर लगा था और ना ही उसे उस घर से रिश्तों का प्यार मिला था। जो गुड़िया हर समय हंसती खेलती थी, वो जब से उस घर में आई थी एक बूढ़ी चिड़िया की तरह हर समय किसी न किसी काम में लगी रहती थी। रात को गुड़िया की सास और उसका कर रहे थे। माँ अगर किसी तरह हम घर का खर्चा थोड़ा और कम कर लें तो ताया जी के अमरूदों के बाग भी हम ले सकते हैं। अपनी पत्नी को समझाओ बेटे, पहले महीने बाद नमक खत्म होता था मगर अब तो 10 दिन भी नहीं गुजरते कि वो खत्म कर देती है। गुड़िया जब वहाँ आती है तो उसकी सास कहती है, देख नहीं रही हो हम कोई बात कर रहे हैं, तुम जाओ यहाँ से। गुड़िया चली जाती है। इसका मतलब मैं इस घर में तो रहती हूँ मगर मैं इनके परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। माँ मैं सह लूंगी, मैं सब सह लूंगी मगर कभी भी आपसे कोई गिला नहीं करूँगी और ना ही आपकी इज्जत पर कोई आंच आने दूंगी। ऐसे रोते हुए गुड़िया अपने घोंसले में सो जाती है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही कई परिवार हमारे समाज में भी होते हैं जो दिखने में तो बहुत अमीर होते